तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि अर्थ में मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो यार, गोला सर्किल गोल नहीं बनता कभी भी मेरे से। मैं अर्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बनाता हूँ लेकिन कलर मान लो ये कलर ले लिया मैंने। तो मैंने क्या किया, पहले अर्थ बना लेता हूँ। ये मान लो कोई अर्थ है, कोई मतलब अपनी अर्थ है। अर्थ के अंदर हम पहले क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो हमने माना, इनिशियली हमारी एक थ्योरी आई जिसमें माना कि अर्थ के अंदर ना एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। ऐसा इनिशियली, सॉरी, साउथ पोल को ऊपर माना था, नॉर्थ पोल को नीचे माना था। ऐसा हमारा इनिशियली क्या हुआ था, जब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया गया कि भाई अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इनिशियली हमने सोचा कि यार हो सकता है कि गॉड ने एक बहुत बड़ी मैग्नेट बनाई हो और जिसको अर्थ के अंदर दबा दिया हो, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फील होता है इनिशियली। लेकिन हमने जब आगे चीजें पढ़ी तो हमने देखा कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यस सर। टेम्परेचर क्या क्या होता है, ज्यादा होता है। हाई होता है। अब अगर हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल का इतना ज्यादा हाई होता है कि उसके अंदर कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। और अगर सॉलिड फॉर्म में रह नहीं सकता तो भाई मैग्नेट कैसे रहेगी? यस सर। तो क्या हुआ, ये थ्योरी को हाई टेम्परेचर की वजह से, और एक चीज और होती है कि वेरी हाई टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए ये थ्योरी क्या हुई, रिजेक्ट हो। बोला भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा से एक थ्योरी आई, फिर से एक थ्योरी आई जिसको हम बोलेंगे, एक मिनट, हाँ, फिर से एक थ्योरी आई जिसमें हमने माना, अच्छा एक चीज बताओ, क्या अर्थ हमारी रोटेट करती है? यस सर। मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ये हमारा बैकग्राउंड चल रहा है अभी, बैकग्राउंड चल रहा है, टॉपिक का बैकग्राउंड चल रहा है अभी, टॉपिक पे नहीं पहुंचे अभी। हमारी अर्थ अगर रोटेट करती, क्या आपको ये जहां के यहाँ पे मैंने बताया अर्थ के अंदर एक बहुत हाई टेम्परेचर है, तो क्या उसके अंदर मोल्टन मेटल भी होगा? मोल्टन मेटल होगा। तो अगर मोल्टन मेटल है तो उसमें एटम भी होंगे। यस आपको याद हो, अगर एटम एट हाई टेम्परेचर होता है तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्री हो जाते हैं? तो अगर अर्थ आपकी रोटेट कर रही है तो क्या उसके अंदर मोल्टन मेटल भी रोटेट कर रहा होगा? और मोल्टन मेटल में क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे? बताओ तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको करंट कैरिंग लूप याद है? करंट कैरिंग लूप के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद है? क्या निकाला था, आई इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड निकाला था आई इंटू ए। नंबर ऑफ कॉइल होता था तो उसमें एन का मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है? क्या ये हमारा ये जो अंदर वाला जो वो दिख रहा है सर्किल टाइप का आपको, क्या वो करंट कैरिंग कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज होता है। तो होता क्या है कि उसके अंदर जो मोल्टन मेटल फ्लो करता है, मोल्टन मेटल की वजह से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करते हैं तो वो जो मोल्टन मेटल फ्लो कर रहा है वो बिहेव करता है एज अ करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप अगर है, क्या उसमें फिर
मैग्नेटिक फील्ड भी होगा उसके कारण। Yes, sir. तो ये थ्योरी लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसा हो सकता है, मोस्ट एक्सेप्टेड। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है हमारी अर्थ के अंदर। मोल्टन मेटल होता है, वो रोटेट करता है। मोल्टन मेटल में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रोटेट करते हैं तो वो एज बिहेव करता है एक करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, उसी को हम बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. बात Yes, sir. ये हमारा इस टॉपिक का Yes, बैकग्राउंड था अभी तक ये था हमारा बैकग्राउंड। अब हम आते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हम Yes, देखते हैं कि होता क्या था एक्चुअली में। होता क्या है कि हम जो कॉइल हमारा अर्थ के अंदर जो बन रहा था उसको फील कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक वो बनाया था कि जैसे ये कॉइल है, इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है ये करके, तो हमने क्या किया था, इसको करंट को देखा था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी। तो हमारा अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। North Pole. तो हमने इसको एज अ मैग्नेट मान सकते हैं क्या इसको हम, कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ऐसी हमारी मैग्नेट है। तो हमने ऐसे इमेजिनरी एक मैग्नेट मानी अर्थ के अंदर। क्या ये इमेजिनरी है? Yes, sir. Yes, sir. रियल में नहीं होती मैग्नेट अर्थ के अंदर, ये सिर्फ एक इमेजिनरी मैग्नेट मानी है मैंने, जिसका नॉर्थ पोल मैंने माना नीचे की साइड और साउथ पोल माना ऊपर की साइड। अब जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल माना तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी भाई? Yes, sir. अब देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैंने इस पर क्या किया, मैग्नेटिक कंपास रख के देखा। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा तो देखो मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो उसमें जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेट में जो अंदर हमने वो मानी है ना, अंदर क्या मानी हमने, साउथ पोल ऊपर माना है, Imaginary North Pole नीचे माना है। नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल को कंपास के अट्रैक्ट करेगा, और जो साउथ पोल होगा वो कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली हमने जब नीचे मैग्नेटिक वो कंपास को रखा, नीचे नॉर्थ है मैग्नेट का और जो कंपास है उसके साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोला मैग्नेटिक साउथ पोल। क्यों कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो कंपास है उसका साउथ पोल अर्थ के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है कंपास का साउथ पोल। कंपास का साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है रेड वाला। कंपास का साउथ पोल अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल में है। देखो मान लो ये अर्थ है तो इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बनाऊंगा तो क्या यही होगा? Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल Yes, sir. बनाऊंगा तो क्या यही होगा इसका हॉरिजॉन्टल, अर्थ के Yes, sir. हॉरिजॉन्टल, Yes, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक साउथ पोल। सिमिलरली हम नॉर्थ पोल यहाँ पे आए तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपके नॉर्थ पोल को नीचे आ रहा है, साउथ पोल ऊपर आ रहा है मैग्नेटिक उसका निडल का। तो ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर आ रहा है नॉर्थ पोल, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। Yes, sir. समझ में आई बात? अब देखो जैसे जैसे कंपास को यहां से यहां लेके आए थे तो इस पॉइंट पे जाके ये जस्ट इसके पैरेलल, इसके जस्ट पैरेलल हो जाता, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इक्वेटर वो होता है जो आपके पूरे अर्थ को मैग्नेट के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करता है, बेस्ड ऑन मैग्नेट, बेस्ड ऑन मैग्नेट। और ये जो वो एक्सिस जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। Yes, और sir. वो एक्सिस, वो लाइन
वो लाइन जो आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करे, या फिर जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हो, मैग्नेटिक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन हो, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है? चार चीजें बताई मैंने इसमें, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। चारों चीजें क्लियर हैं कि नहीं आपको ये बताओ पहले। हाँ, अब हम देखते हैं इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, सेम टू सेम कंडीशन है सारी की सारी। देखो ये लाइन कौन सी है बताओ जरा मुझे, ये वाली लाइन कौन सी है? ये डॉटेड 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 डॉटेड, ये वाली वायलेट। मैग्नेटिक ऑफ Magnetic नो 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 नो, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक बेटा मैग्नेटिक एक्सिस है ना, देखो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ये टिल्टेड जो लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अभी मैंने बताया। ये है आपका मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है? मैग्नेटिक एक एक्सिस हमारे। अब हम देखेंगे कि जिस लाइन ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंगली, जिस लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट आपकी अर्थ रोटेट करती है, जिस लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट आपकी अर्थ रोटेट करती है, उस लाइन को मैंने बनाया ऐसे सीधे 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 सीधे। ये जो नॉर्थ पोल के पास में वो एक्सिस अर्थ सरफेस को जिस पॉइंट पे काटती है, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा, हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली इस एक्सिस को, ये सरफेस नीचे जिस पॉइंट पे काटता है, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ। और वो लाइन जो आपके नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। और वो लाइन जो अर्थ, जो ज्योग्राफिक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है और आपकी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। अब बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? ये टर्मिनोलॉजी में मैंने 8 टर्मिनोलॉजी बताई आपको। नो सर। मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ डाइपोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ डाइपोल, मैग्नेटिक साउथ डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर। इन 8 चीजों में किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ जरा। नो सर। सब क्लियर है? सर जैसे कि हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ऐसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी हो सकते हैं। बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम जो सारी कैलकुलेशन करते हैं जियोग्राफिक के उसके अकॉर्डिंग करते हैं, न कि मैग्नेट के। ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है। यस सर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि ऐसा मैग्नेट अंदर होता नहीं है। ऐसा मैग्नेट अंदर होता नहीं है, ये हमने सिर्फ माना है। यस सर। हमने सिर्फ कंसीडर किया है, ऐसा होता नहीं। और ऐसा कंसीडर क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब आपको एंगल ऑफ डिप पढ़ाऊंगा। एंगल ऑफ डिप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इससे आगे ये सारी चीजें जो। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में जो एंगल होता है, ये होता है 14.3 डिग्री का। देखो बुक्स में अलग अलग डिफरेंट भी दे सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 14.3 डिग्री है। आपको यही याद रखना है कि 14.3 डिग्री होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये सारी चीजें जो मैंने वहां पे समझाई है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर बोले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी तक हमें, आपको याद है कि जो पॉइंटर होता था, पॉइंटर बोले तो मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास जो होता था ऐसे हाथ में लेके, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर। Yes, sir. डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा
कि वो ऐसे ऐसे लेके घूमते हैं उसको, तब डायरेक्शन Yes, sir. भाई इधर मुड़ गए तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ जो भी बताएंगे वो बताता है। अगर हमारे पास ऐसा कंपास आ जाए जो कि ऐसे भी move करे, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डिप और अप ये भी बताए, ऐसे तो मूव करे ही करे, लेकिन ऐसे अप और नीचे, नीचे और ऊपर भी बताए, मैग्नीट्यूड भी बताए। ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा। ये क्या करेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी बताएगा, ये क्या करेगा? सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन ये बताएगा। सिर्फ डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड भी बताए Correction. तो क्या होगा? देखो यहाँ पे आते हैं, इससे पहले इसमें आते थे। आप देख रहे हो जब हमने कंपास रखा था, कंपास जैसे ही हमने रखा था तो इस पॉइंट पे हमारा साउथ पोल जस्ट अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर था, Yes. मैग्नेटिक साउथ पोल पे। Yes. और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे क्या था? आपका जो कंपास था उसका नॉर्थ पोल जस्ट इसके पैरेलल था। क्या ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जिसमें कि नॉर्थ जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो अर्थ सरफेस के जस्ट पैरेलल होगा? यस सर। हाँ, उसी पॉइंट को हम, उसी पॉइंट की वजह से हम बनाते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है और इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे ये होगा, ये वाला। तो आप जो आपका कंपास आता है वो ऐसे आता है, जस्ट ऐसे आता है, जस्ट इसके पैरेलल आता है। तो यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल क्या हो जाता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? -90 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप है। देखो एंगल ऑफ डिप एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो अर्थ का सरफेस ये है, नहीं ऐसे है अर्थ, इस जगह पे ऐसे है, ठीक है। अर्थ का सरफेस क्या हॉरिजॉन्टल अर्थ के लिए यही होगा। देखो आपको दिख रहा है ये वर्टिकल, लेकिन अर्थ के लिए हॉरिजॉन्टल है भाई। एक बात बताओ मुझे कभी, यहाँ पे देखते हैं, मैं मान लो ये सर्किल है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यस सर। मेरे लिए हॉरिजॉन्टल क्या है? ये है या ये है? नंबर 1 ये है, 2 ये है। बताओ 1 होगा या 2 होगा मेरे लिए हॉरिजॉन्टल? 2। 2 होगा हॉरिजॉन्टल। तो आपको दिख रहा है वर्टिकल, दिख भले ही वर्टिकल रहा है लेकिन है वो हॉरिजॉन्टल। यस सर। दिख भले ही वर्टिकल रहा है लेकिन है वो हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा। देखो आप अगर बाद में देखोगे ना, इसको बोलोगे सर पागल बना रहे थे, मुझे लग रहा है ये तो हमें वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकता है? जब आप यहाँ पे बैठ के देखोगे ना अर्थ पे, तो ये सरफेस आपको हॉरिजॉन्टल, अरे अर्थ पे आप खड़े हो, अर्थ पे क्या अर्थ हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल होती है? भाई अर्थ ऐसे होती है, आप ऐसे ऐसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, अर्थ को तो आप हॉरिजॉन्टल मान के चलते हो, आप उस पर वर्टिकली खड़े हो। Yes, यस sir. सर। आप अर्थ के किसी भी साइड में चाहे यहाँ पे खड़े हो जाओ। अरे अब तो ये यहाँ की बात है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी होता ना, यहाँ पे भी खड़ा होता, अरे यार उल्टा बना दिया मैंने, यहाँ पे भी खड़ा होता, आपको लग रहा है कि भी तो उल्टा, उल्टे लटके हुए हैं, ऐसे ऐसे पैर ऊपर है सिर नीचे। इसके पैर सिर ऊपर नीचे नहीं है, जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा है, बस आपको फील करना है ये। इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या Yes. है? ये वाला है इसके लिए हॉरिजॉन्टल, ये है इसके लिए हॉरिजॉन्टल। यस सर। फील करो भाई, समझो समझो। इसीलिए मैंने आपको पहले माइंड फूल किया था कि आप एक क्लास लेके आ रहे हो, बायो को भूल जाओ, फिजिक्स में आ जाओ। इसीलिए मैंने अकबर बीरबल को बुलाया था। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप होता क्या था कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल है और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है।
बच्चों Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा इश्यू आ गया, 1 मिनट जस्ट ओपन करता हूँ मैं। तो हुआ क्या, कहाँ पे थे हम, जरा याद दिलाओ मुझे। एंगल ऑफ डिप। Angle. Angle of dip. देखो जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हम Sir, क्या कर रहे थे, Sir, screen show you. एक मिनट, हाँ हाँ स्क्रीन दिखा रहा हूँ अभी आपको, जस्ट ठीक है सर। अभी हो रही है सो? No, sir. No, sir. No, sir. होगी होगी। No, sir. अभी हो रही है। सर अभी हो रही हो है। गई? देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता था, जैसे कि मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, इस जगह पे ऐसे है वो अर्थ आपकी ऐसे है, और जो कंपास है आपका मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे है कंपास। ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है आपको दिख रहा है, ये इंक्लाइंड है, लेकिन है ये Yes, हॉरिजॉन्टल अर्थ के साथ में। ये जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप। और बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं, बाय डेफिनेशन कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन एट दैट पॉइंट प्लेस। yes, sir. समझ में आ रही है? अरे जिस पॉइंट पे आपका पॉइंटर जितना झुक जाए, हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाए, ये हाथ दिख रहे हैं मेरे दोनों? Yes, sir. Yes, ये है आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल। देखो इस हाथ को देखो, अर्थ का हॉरिजॉन्टल, ये मेरा हाथ है पॉइंटर। मान लो इस जगह पे एंगल ऑफ डिप, ये बीच वाला एंगल, इस जगह पे ये अंगूठा मेरा जो एंगल बता रहा है, ये अंगूठा मेरा क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है। ये वाला जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और ये एंगल क्या होता है, इक्वेटर पे आपका 0 होता है, जैसा कि मैंने बताया था, इक्वेटर पे 0 और 90 डिग्री है, तो होता है किस पे, एट पोल्स पे। भाई पोल्स पे 90 डिग्री था ना। और वो लाइन जिनका डिप एंगल सेम होता है उनको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। जिनका डिप एंगल क्या होता है, सेम होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। क्या उसका में, अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये बी है, तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल ये एंगल होता है डेल्टा, तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिख सकता हूँ कि बी कॉस डेल्टा। yes, sir. सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट में लिख सकता हूँ बी साइन डेल्टा। Sin theta. हाँ बेटा डेल्टा है ना एंगल, तो हम इसको लिख देंगे बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा। तो क्या मैं इसका रिजल्टेंट ऐसे फाइंड कर सकता हूँ? कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. और अगर मुझे डेल्टा एंगल चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर मुझे पता है, तो मैं बोलूंगा एक tan डेल्टा इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। Yeah. क्लियर Yes. क्लियर है? Yes, ओके, sir. अगर Yes, ये sir. चीजें क्लियर हैं तो फिर हम एक बार अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। तुम्हें कहानी सुनने में तो बड़ा एंजॉय आ रहा था, बड़े मजे आ रहे थे। Sir, हाँ 60 degree. 60 डिग्री, दीक्षा का आंसर है 60 डिग्री। दीक्षा का आंसर है 60 डिग्री।
और कोई? और कोई जो है कर सके मुकाबला दीक्षा का? है कोई? है कोई मैदान में? यस सर है। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए, आंसर बताइए। सर अभी कर रहे हैं। हाँ, करिए करिए, बिल्कुल करिए। So 60 degree होगा। ओके, 60 60 डिग्री। degree। Yes sir। विशाल, Yes sir। आपका क्या है? सब मेरा निकल नहीं रहा। ओहो, वैसे ही मैदान में आ गए थे उतर के। वैसे ही दीक्षा को चैलेंज कर दिया था। कोई नहीं, सर चलो कोई नहीं रहा था कोई नहीं बट नहीं हो रहा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो, मिस्टेक होता है, गलत होता है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है रे बाबा, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या यही बोलना चाह रहा है ये? यही Yes sir। यही समझना था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, टेन डेल्टा। टेन डेल्टा क्या होता है? बी वी अपॉन बी एच होता है कि नहीं? यहां से देखो जरा, Yes बी sir। वी अपॉन बी एच निकालो। बी वी अपॉन बी एच क्या आएगा? अंडर रूट 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो Yes यहाँ पे क्या मैं sir। अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह पे? तो मैंने बोला कि टेन डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 की। 60। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। यस सर। चैलेंज एक्सेप्टेड वाले समझ में आया बच्चे? यस सर। कोई नहीं कोई नहीं। चल, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। A option। नीट नीट 2000। पायल का बी आया है, ए किसका आया है? दीक्षा। दीक्षा का ए, विशाल का भी ए आया है, स्वाति का भी आया है, पायल का सबसे पहले भी आया था, फिर स्वाति का भी आया है, दीक्षा का ए आया है, हीना का ए आया है, नीता का भी आया, शिल्पी का भी आया, सपना का भी आया, प्रिया का भी आया और नवनीत का भी आया। एक्चुअली में आंसर बी करेक्ट होगा रे बाबा। कैसे गलती कर रहे हो? कैसे गलती कर रहे हो? देखो, सिंपल इसने बोला है, क्या बोला है? द रिलेशन अमॉन्ग्स द 3 एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसने दे रखा है, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बीई। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीई दे रखा है, और इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड डेल्टा, इन चारों में रिलेशन पूछा है रे बाबा। अभी हमने पढ़ा था कि नहीं? यस सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, वर्टिकल कंपोनेंट ये था, हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था बीई, और ये हमारा एंगल होता था डेल्टा। होता था कि नहीं?
Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? BE cos डेल्टा होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा sir. ना। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? BE sin डेल्टा होगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. yes, आप लोग yes. का ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा रे बाबा। आपने पूरा सीधा सीधा फॉर्मूला दिया था मैंने, देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं है सीधा सीधा? Yes, sir. ये Yes, वाला sir. फिगर था सीधा सीधा, तब भी आप गलती कर रहे थे। काफी लोगों का ये आया, कैसे आया रे? बहुत से इजी क्वेश्चन था ना, Yes, sir. था कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा Yes, संभल के बच्चों, संभल के। अब हम करने वाले हैं टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें दो टर्म आएंगे आपको अननोन, बाकी सारे नोन आएंगे। देखो देखते हैं क्या। ज्योग्राफिक एक्सिस, क्या ज्योग्राफिक एक्सिस आपने पढ़ी है? मैंने Yes, बताई। sir. Yes, sir. क्या थी? वो स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही हो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से और ज्योग्राफिक साउथ पोल से, उसको हम क्या बोलते थे? ज्योग्राफिक एक्सिस। और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसको, पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। एक्चुअली में वो एक्सिस क्या होती थी? अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी, यही थी ना? Yes, sir. ज्योग्राफिक एक्सिस के अबाउट आपकी अर्थ रोटेट करती थी। याद है क्लास होने से पहले ही मैंने आपको बताई थी ये चीज। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म है ज्योग्राफिक मेरिडियन। हाँ, ये टर्म इंपोर्टेंट है, ये टर्म थोड़ा समझना होगा आपको कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होता है, वो प्लेन जो कि हमारे किसी एक पॉइंट के थ्रू बनाया जाए, किसी एक पॉइंट के थ्रू बनाया जाए, और वो प्लेन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल और जिस पॉइंट के थ्रू बनाया जा रहा है उस पॉइंट को, तीनों को अगर कवर करे, उस पोल को मैं बोलूंगा क्या? ज्योग्राफिक मेरिडियन। बना के बताता हूं मैं, तभी आपको हवा लगेगी, वैसे हवा नहीं लगेगी। इस पर बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। मान लो कलर कौन सा ले लूं? ये कलर नहीं, कोई कलर ले लेता हूं मैं, ये लेता हूं। देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन पहले देखते हैं। मान लो कि ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया, कोई पॉइंट पी लिया। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल क्या है? यही है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। Yes, और sir. ज्योग्राफिक साउथ Yes. पोल ये है। डेफिनेशन के Yes, अकॉर्डिंग sir. ऐसा प्लेन जो तीनों पॉइंट को कवर करे। मैंने माना कि यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और एक लाइन नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल को कवर कर दिया और ऐसे करके गया। तो ये जो प्लेन है मेरा वायलेट लाइन का, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? Geographic meridian. ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन सिमिलरली होता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। Yes, sir. मैग्नेटिक Yes. मेरिडियन क्या होता है? माना कि अगर कोई Suppose- पॉइंट है, कोई पॉइंट, कलर चेंज नहीं हुआ, कोई एक पॉइंट, ब्लैक ले लेता हूं उसके लिए, तो व्हाइट पेज है। तो कोई एक पॉइंट है जो कि मान लो ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट के थ्रू मुझे क्या बनाना है? मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है। ऐसा प्लेन बनाऊं जो कि मेरा इस पॉइंट के थ्रू पॉइंट को कवर करे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को कवर करे और मैग्नेटिक साउथ पोल को भी कवर करे। ये मैग्नेटिक साउथ पोल आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको भी कवर करे। तो इस प्लेन को मैं क्या बोलने वाला हूँ? बताओ। Magnetic meridian. ये जो प्लेन है वो कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक Yes. मेरिडियन। Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है? sir. अब हम देखेंगे इस पे और टर्म है, वो तो आपने पढ़ रखे हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन अब है आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक Yeah. इक्वेटर मैंने बताया था,
Yes, sir. Geographic equator Yes, is sir. a circle on the surface of the earth, plane perpendicular to the geographic axis. Geographic axis के perpendicular होता है. All points on geographic equator is equal distance from the geographic poles. मैंने बताया था ना कि Yes, sir. all point equal distance पर तभी हो सकते हैं जब दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करें. किसके अकॉर्डिंग? ज्योग्राफिक लाइन के, ज्योग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग. सिमिलरली हमारा आता है मैग्नेटिक एक्सिस. वो एक्सिस, देखो ये एंगल इसमें गलत दे रखा है, इसमें एंगल होगा 14.3 डिग्री. वो एक्सिस जो आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों से पास हो रही हो, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस. सिमिलरली अभी मैंने बताया मैग्नेटिक मेरिडियन, आपको बताया अभी, बताया था कि नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने आपको बताया था. Yes, sir. तो ये सारे टर्म Yes, क्लियर sir. हैं आपको? सारे के सारे टर्म क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट किसी टर्म में? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके. अब Yes, आता sir. है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में क्या है हमारा? अच्छा, डिप एंगल क्या था? डिप एंगल की डेफिनेशन बताएगा मुझे? Yes, sir. Angle between horizontal. Angle between horizontal component and the resultant magnetic field. Yes, horizontal component of the magnetic field and resultant magnetic field के दोनों के बीच में जो ये एंगल बना था उसी को हम बोलते थे एंगल ऑफ. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किसको बोलते हैं? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और क्या? ज्योग्राफिक मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो हम अब Yes, होता sir. क्या है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. जैसे कि क्योंकि हम होता क्या है ना, अर्थ हमारी गोल होती है, अर्थ हमारी गोल होती है, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अर्थ मान लो हमारी गोल है, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पे खड़ा होगा कोई बंदा, वो इससे अलग एंगल पे होगा. यहाँ पे खड़ा होगा वो अलग पे होगा. यहाँ पे खड़ा होगा वो अलग पे होगा. और नीचे खड़ा होगा वो अलग पे होगा. इसीलिए ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है. जैसे इंडिया में अलग होगा, यूएस में अलग होगा और अदर कंट्री में अलग होगा. तो ये होता है लाइन शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेन प्लेसेस दैट हैव सेम डेक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोजेनिक लाइंस. आइसोजेनिक लाइंस या फिर आइसोगोनिक लाइन बोल दो, कुछ भी बोल दो. तो सेम अगर है, अगर उनका डेक्लिनेशन एंगल सेम है तो आइसोजेनिक लाइन बोलेंगे. और जिनका डेक्लिनेशन एंगल जीरो होता है, जिनका डेक्लिनेशन एंगल जीरो होता है, उनको बोलते हैं एनोगोनिक लाइन या फ्रेजोनिक लाइन. अच्छा, उन लाइन को क्या बोलते थे जिनका सेम डिप एंगल होता था? आइसोक्लिनिक. यस, आइसोक्लिनिक लाइंस. ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्लियर है Yes, sir. सबको? सेम एंगल में कैसे बनेगा उसमें हाँ? एंगल? हाँ, सेम बेटा, एंगल सेम का एंगल कैसे बनेगा? देखो 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 देखो, ये जैसे कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकता, मतलब एंगल जैसे आप इस जगह पे खड़े हुए हो, ठीक है, Yes, sir. सेम टू सेम इसी के डायरेक्शन में यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, तो ये दोनों इस लाइन से क्या सेम एंगल बनाएंगे? एक Yes, sir. क्लॉकवाइज होगा, एक इस डायरेक्शन में, लेकिन कायदे में तो एंगल सेम होगा ना. अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव होगा. कायदे में तो एंगल तो दोनों का सेम ही होगा ना. Yes, sir. Yes, ऐसे sir. सेम एंगल बनता है. Yes, sir. अब हम पहुंचने वाले हैं. अब देखो, अभी आपने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन मैं अभी एक चीज और करवाने वाला हूँ. ये सारे का सारा फिगर है ना, मैं खुद बनाऊं, आप बनवाओगे मेरे से. एक्चुअली मैं बनाऊंगा नहीं, आप बनवाओगे. एक फ्री Yes, पेज sir. में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्री स्लाइड ऐड कर रहा हूँ. उस स्लाइड पे आप मुझे एक एक करके बनवाओगे. मुझे खुद पे मतलब ये भरोसा नहीं हो रहा आपको समझ में आया है सारी चीजें, ठीक है. ये उसी को बता दिया, एंगल ऑफ डिप को इसी पे बता दिया है फर्स्ट. अब आप मुझे एक एक करके सारी चीजें बताओगे
कि ये चीज ये होगी, ये चीज ये होगी, सारी चीजों के आप बताओगे, ठीक है। ये Yes, sir. मेरी हो गई अर्थ, थोड़ा सा गोल Yes, बनाने की sir. कोशिश करता हूँ, ये अर्थ हो गई। बताओ ये एक्सिस कौन सी है, बताओ एक्सिस कौन सी है ये? Sir, geographic ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी, याद करो ज्योग्राफिक एक्सिस थी क्या ये? Magnetic axis. No, sir. मैग्नेटिक एक्सिस थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक एक्सिस ही है। Yes, sir. यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट माना था, Yes, इसका sir. साउथ Yes, पोल, yes, sir. साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे North था, pole. इससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी इसमें एंटर कर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे क्या था, ये पॉइंट क्या था बताओ? magnetic North pole. North pole. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली ये पॉइंट क्या था? magnetic South pole. pole. मैग्नेटिक साउथ पोल। अब देखते हैं, अच्छा ये मैं क्या बना रहा हूँ मुझे बताओ जरा? magnetic Magnetic equator. मैग्नेटिक इक्वेटर, बिल्कुल। मैं यही तो देखना चाह रहा था कि आप बता पाओगे कि नहीं। अगर आप बताते जा रहे हो ना, अब मुझे शांति मिल रही कि हाँ समझ में आया है आपको। अब हमने मैग्नेटिक इक्वेटर बना दिया, एक्सिस बना दी, दोनों पोल बना दी, मैग्नेटिक से रिलेटेड चारों चीजें हो गई। अब हम कर लेते कलर चेंज। अब मुझे ये बताओ, ये मैं एक्सिस कौन सी बना रहा हूँ? जियोग्राफिक एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने। अच्छा ये क्या है? geographic Pole. नॉर्थ पोल। ये वाला पॉइंट क्या है? geographic pole. अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये मैं क्या बना रहा हूँ? Geographic. जियोग्राफी इक्वेटर। इतनी चीजें सबको क्लियर हैं आई थिंक। अब हम बनाते हैं मेरिडियन। अब हम बनाते हैं मेरिडियन, ब्लू से बनाते हैं पहले। अब पहले बनाते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। बताओ जरा, यहाँ से इस पॉइंट, ये है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और मैं इसको सीधे लेके जा रहा हूँ कहाँ तक? मैग्नेटिक साउथ पोल तक। और यहाँ से जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई, तो इस प्लेन को मैं क्या बोलने वाला हूँ? magnetic ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। सॉरी, सिमिलरली मैं एक और कलर लेता हूँ, रेड कलर का। चलो मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इससे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को मिलाया, वहां से मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ चल रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ तक पहुंचा, और इसको ऐसे करके इस प्लेन को बना दिया। तो ये वाला जो प्लेन है ये क्या है बताओ? मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक जियोग्राफी। सॉरी बेटा, सॉरी बोला ना, सॉरी यार। yes sir. No, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ, क्या ये लग रहा है कि ये हम लोगों ने ड्राइंग बनाई है? ऐसा लग रहा है बच्चा कोई खेला है, छोटा सा केजी का बच्चा। लग रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको बिना रिवाइज करे नहीं सोना है। Yes, sir. और एक बात और बताओ, तो मम्मी पापा के सामने नहीं पढ़ना इस टॉपिक को, वरना मम्मी पापा दोनों मारेंगे, बोलेंगे क्या पढ़ रहा है बेटा, या बेटी क्या पढ़ रही है, ये आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं? ये किसी बच्चे ने ऐसे ही उल्टे सीधे पेन चला दिए, अलग अलग तरह के स्केच लिए बच्चे ने चला दिया है,
और बस उसी को तुम बोल रहे हो कि ये पढ़ा है हमने कुछ। Yes, sir. बाद में Yes, पढ़ोगे sir. कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैंने लाइन कौन सी कब बनाई थी, लेकिन आप बारीकी से देखोगे ना, जियोग्राफिक इक्वेटर माने वो एक ग्रीन लाइन दिख रही है, जियोग्राफिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर ये है, अर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल माना, ये इक्वेटर है, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कब होंगी? जब आपने अभी पढ़ा है, अभी 2-4 बार, आज कल परसों 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, फिर कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटेड है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो फिर चलते हैं, और ये आपका असाइनमेंट है, Yes, sir. होमवर्क है, ये करिएगा आप, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके, अब हम मंडे को मिलते हैं। मंडे को है क्लास आपकी नेक्स्ट, Yes, sir. है ना? मंडे को मिलते हैं फिर, और Yes. देखते हैं क्या होता है मंडे को नेक्स्ट टॉपिक होगा। वैसे अभी ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक ही होगा। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. यू Sir, वेलकम। जो टाइटल करवाई ना